अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्ची कैरी का मुरब्बा। कुछ लोग इसे आम का मुरब्बा भी कहते हैं। इसे गर्मियों में बहुत ही शौक़ से खाया जाता है और इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। 10 से 15 हम साबुत मिर्च इसमें डाल देंगे और इसे ऑयल में फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें कलौंजी का डाल देंगे और इसे भी तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल जलाना नहीं है, बस 2 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 किलो चीनी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1/4 कप पानी का शामिल कर देंगे ताकि ये आसानी से इसमें शीरा बन जाए और चीनी घुल जाए। शीरे को हमने बहुत धीमी आंच पर बनाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हम इसे नहीं पकाएंगे। तो जब तक चीनी घुल जाएगी हम इसे पकाते रहेंगे। यहाँ मैं 1/2 टीस्पून भरकर जर्दे का रंग शामिल कर रही हूँ ताकि इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। तो जब तक यहाँ पर हमारा शीरा तैयार होता है हम अपनी कैरियों को छील कर काट लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 किलो कैरियाँ ली हैं। ये बिल्कुल कच्ची और सख्त सी कैरियाँ हैं। कैरियाँ नरम नहीं होनी चाहिए वरना हमारा मुरब्बा अच्छा नहीं बनेगा। तो चलिए अब हम इन्हें छील लेते हैं। तमाम कैरियों को हम अच्छी तरह से छील कर इन्हें काट लेंगे। तो जब तक मैं यहाँ पर तमाम कैरियों को छील और काट लेती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। और एक रिक्वेस्ट भी है आपसे, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। तो देखिए यहाँ मैंने इस तरह से इनको काट लिया है। तमाम कैरियों को हमने कट कर लिया है। अब हम देखते हैं शीरे की क्या कंडीशन है। तो शीरा तैयार होने में अभी मज़ीद 5 मिनट और लगेंगे। तो जब तक हम अपनी कैरियों को उबाल लेते हैं। यहाँ मैंने पहले से पानी गर्म करने रख दिया था। तो अब इस गर्म पानी में हम तमाम कटी हुई कैरियों को डाल देंगे। तो जब तक कैरियों के पानी में जोश आता है हम साथ साथ शीरे को भी देखते जाएंगे। कैरियों में बस हम एक ही जोश लगाएंगे, इससे ज़्यादा हमने इसे गलाना नहीं है वरना ये घुल जाएंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको चेक कर रही हूँ, ये गल चुकी है। अब हम इसका पानी निथार लेंगे। तो यहाँ शीरे को भी 5 मिनट हो गए हैं और ये हमारा शीरा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। इसकी निशानी यही है कि इसमें झाग बनना शुरू हो जाएंगे, तो इसका मतलब है हमारा शीरा रेडी है। तो अब हम इसमें उबली हुई अपनी कैरियों को भी डाल देंगे और हल्का सा इसे हम चला लेंगे ताकि तमाम आमों में अच्छे से शीरा लग जाए। तो बस 2 से 3 मिनट तक हम इसे मज़ीद जोश देंगे। शीरे को हम चेक कर लेंगे कि ये पतला तो नहीं है। अगर ये पतला हुआ तो ये मुरब्बा हमारा ख़राब हो जाएगा। 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर हम इसे पकाकर चूल्हा बंद कर देंगे। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार और लजीज सा हमारा कच्ची कैरी का मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। हम इसे साल भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडा होने पर हम इसे किसी शीशे के मर्तबान में निकाल लेंगे और उसमें हम इसे सेव करके एयर टाइट करके रख देंगे। एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जिस बर्तन में भी आप इसे सेव करें वो अच्छी तरह से ड्राई किया हुआ हो। तो आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।